गुड मॉर्निंग। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट आंसर के बारे में समझें, क्योंकि शॉर्ट आंसर जो आपने लिखे हैं कुछ बच्चों ने वो थोड़ा हार्ड वर्ड यूज किया है। यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 12 दिए गए थे उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम अर्थ रखते हैं, और ये भी मैं बताऊंगा कि आखिर इनमें ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर। यदि कोई पूछता है कि यम कौन था, तो यक्ष है। यक्ष कौन था? तो यम है। तो उसने आखिर यक्ष का रूप धारण क्यों किया था? तो आप बता सकते हैं कि यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर। यम ने यक्ष का रूप धारण इसलिए किया था ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके और उससे मिल सके। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द पूल वाज बिलोंग टू यक्ष। तालाब किसका था? तो यक्ष का था। और यक्ष कौन था? इट वाज यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ। लॉर्ड ऑफ डेथ का मतलब होता है यमराज। लास्ट क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, दूसरा इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा समझ लें आप। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था यक्ष के द्वारा कि व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे आश्चर्य क्या है? चौथा क्वेश्चन है, नकुल वाज द सन ऑफ माद्री एंड वन ऑफ द सन ऑफ पांडव। नकुल कौन था? माद्री का पुत्र था। एंड वन ऑफ द सन ऑफ पांडव, और पांडव में से एक था, एक का पुत्र था। पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर ये दोनों कवर करता है। युधिष्ठिर प्रेफर नकुल, जैसे यानी युधिष्ठिर अपने दूसरे भाइयों से नकुल को क्यों अत्यधिक पसंद करता है? अब क्यों करता है? युधिष्ठिर प्रेफर नकुल टू अदर ब्रदर्स बिकॉज नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, क्योंकि वो माद्री का पुत्र था। एंड आई एम एलाइव, और मैं जीवित, ए सन ऑफ कुंती, सो शी इज नॉट कम्प्लीट ब्रेव्ड, तो वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं थी। इन ऑर्डर दैट स्केल्स ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का पल्ला बराबर हो, इसलिए उसने जो है अन्य भाइयों से नकुल को चुना था उसने। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, द इम्पार्शियलिटी ऑफ जस्टिस वाज प्लीड द यक्ष मोस्ट। इसको देखें थोड़ा, यहाँ पर आप इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। युधिष्ठिर की निष्पक्षता से प्रसन्न होकर जो है, यानी यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ था। निष्पक्षता क्या थी उसकी? क्योंकि जब उसके चारों भाई मृत पड़े हुए थे तो यमराज यानी यम प्रसन्न होकर के उसने एक भाई को जीवित करने के लिए कहा था। तो युधिष्ठिर ने पल भर नहीं लिया और उसने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। तो यह बात यम को समझ में नहीं आई, जबकि नकुल से बलवान धनुर्धर और भी भाई थे, और उसके भीम जो सबसे प्यारा था, अर्जुन जो सबसे धनुर्धर था, और सबसे बड़ी बात है कि कुंती के 3 पुत्र थे और माद्री का 1 पुत्र था। तो उसने अपने भाई को ना चुन के अपने स्टेप ब्रदर को उसने चुना। अब इसने क्यों चुना? क्योंकि वो न्याय का पल्ला बराबर हो, क्योंकि 3 भाइयों में से उस कुंती का 1 पुत्र तो जीवित है, यानी खुद युधिष्ठिर, लेकिन माद्री का पुत्र तो एक भी जीवित नहीं, इसलिए न्याय का पल्ला बराबर हो, इसलिए उसने नकुल को चुना। इसलिए थोड़ा समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 और 5 ये बिल्कुल सेम है, तो इसलिए जो हमने 5वां समझा दिया, अब यहाँ पर 7 में समझाने की जरूरत नहीं है, और ना इसको आपको दोबारा लिखना है कॉपी में। 8वां क्वेश्चन देखें कि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा आश्चर्य है वो क्या है? तो आश्चर्य क्या है? एवरी मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। समझने की कोशिश करें। प्रत्येक दिन आदमी यम के लोग जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। डिपार्ट माने प्रस्थान करना। एंड
येट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव, और जो जीवित बच जाते हैं, जो शेष रह जाते हैं, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। नवा क्वेश्चन देखें। नवा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से मिलता हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को कवर करता है। तो यक्ष वाच यम, यक्ष कौन था? यम था, लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का स्वामी यानी यमराज। उसने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था? क्योंकि उसे युधिष्ठिर की परीक्षा लेनी थी, और उसने बहुत से क्वेश्चन पूछे। सम ऑफ देम आर बिलो गिव, यानी कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। तो जितने आपको लिखना है 5, 6, 7 वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को कवर करता है। 10वां क्वेश्चन देखें। 10वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आदमी कैसी पर्सन हो सकता है और कैसे धनी हो सकता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, युधिष्ठिर के अनुसार ए मैन कैन बी हैप्पी, एक मनुष्य, एक आदमी प्रसन्न हो सकता है इफ़ हिज कंडक्ट इज गुड, यदि उसका व्यवहार अच्छा है। ही कैन बी रिच, वह धनी हो सकता है यदि वह लालची होना छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 1 को सेम अर्थ रखता है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 5वां आपका सेम अर्थ रखता है, इसलिए आपको ये नहीं रखना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट दिया गया है वो पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6वां बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको हमेशा याद रखें। कुछ क्वेश्चन उनको हमेशा याद रखना जो युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे गए थे और उनके आंसर दिए गए थे, क्योंकि उनका आंसर अधिकांश पैसेज के रूप में पूछा जाता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन को जरूर याद रखना। ठीक है। अब इसके बाद आप जो भी कोई दिक्कत होगी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।